बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3। पहले हम एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस एक जैसे हैं और उन्हें कैसे डील करना है। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया, पहले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि चैप्टर के अंदर कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स होंगे, फ्रैक्शंस कितने टाइप के होंगे। फिर हमने देखा कि कौन सी फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, रिज़ॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक वहाँ पे कंक्लूजन बना ली थी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी सिर्फ उसी को ही हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो पहले किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं डिनोमिनेटर। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं और दूसरा स्टेप देखते हैं डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर को देखते हैं फैक्टराइज फॉर्म में, यानी उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं हम, आखिरी हद तक फैक्टराइज करते हैं। और जो लास्ट में फैक्टर्स आते हैं फिर उनको देखते हैं क्या वो फैक्टर्स लीनियर हैं या वो रिपीटेड लीनियर हैं, क्या वो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, क्या वो रिपीटेड क्वाड्रेटिक तो नहीं है। तो ये 4 टाइप्स हमने पढ़ी थी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के, और इन्हीं के बेस पे हमने डेवलप किया था 4 स्ट्रेटजीज़ के उनको सॉल्व कैसे करना है। पहली जो स्ट्रेटजी है लीनियर फैक्टर्स वाली, वो हमने 5.1 एक्सरसाइज के अंदर देखी कि हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं और पुट कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। 5.2 एक्सरसाइज में हमने देखा रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर के, इनका केस देखा। इनका केस ये था कि होते तो लीनियर फैक्टर्स थे बटे के नीचे, लेकिन वो रिपीट हो रहे होते थे, कुछ रिपीट हो रहे होते थे, कुछ नॉन रिपीटिंग होते थे, जिसकी वजह से ये कैटेगरी नंबर 2 बन गई रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो उसको हमने रिपीट वाले मेथड से सॉल्व किया था, जिसमें हम डिनोमिनेटर में रिपीटेड जो फैक्टर होता है उसकी पावर्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं और ऊपर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब इसके बाद है थर्ड टाइप, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, और ये एक्सरसाइज है 5.3 एफएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में। अब हम टेक्निक सीखेंगे कि जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है, मतलब कि आप फैक्टराइज कर रहे थे डिनोमिनेटर को और जो फैक्टर्स बने हैं उनमें वेरिएबल की पावर 2 आ रही है, एक की बजाय। एक होती तो वो लीनियर बन जाती, बट अगर वेरिएबल की पावर 2 आ रही हो तो फिर वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं। एक क्वेश्चन हमने इस तरह का किया था जिसमें x² -1 आ रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि ये लग तो क्वाड्रेटिक रहा है, बट जब हम इसको फैक्टराइज करते तो आता है फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये लीनियर बन जाते हैं। बट हम देखेंगे कि 5.3 एक्सरसाइज के अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे डिनोमिनेटर के अंदर कि जब हम उन्हें फैक्टराइज करेंगे तो उनकी पावर 1 नहीं बल्कि 2 बनेंगी, क्वाड्रेटिक पावर बनेंगी। तो लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करना है। अभी मैं दोबारा आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। इसमें मैंने लिखा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 हैं, ये एक जैसे हैं 4 क्वेश्चन। अब चारों में से मैं जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 करवा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि ये कैसे एक जैसे हैं, और फिर आप इसी क्वेश्चन नंबर 1 के जो स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5 भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप के हैं और कितने क्वेश्चन एक जैसे हैं। हैव अ लुक के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 कैसे एक जैसे हैं। पहले तो हमने देखना है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर देखें तो पावर बटे के नीचे 2 ये और 1 ये, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 3 बन जाएगी, और ऊपर x की पावर 1 है, ऊपर पावर कम है नीचे ज़्यादा है, मीन प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2 है, इधर 3 है, नीचे पावर 3 ऊपर 0, मीन प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2, 1, 3 ऊपर 1 है पावर, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे पावर 2 और 1 3 बन जाएगी और ऊपर पावर 2 है। तो ये केस 1, 2, 3 और 5, ये 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हूबहू एक जैसे हैं और एक ही स्टेप्स के ऊपर, एक जैसे स्टेप्स के ऊपर ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्यों?
प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हम देखते हैं कि उसके जो डिनोमिनेटर है बटे के नीचे वाली जो वैल्यू है उसके फैक्टर्स कैसी हैं। अगर हम इधर देखें इस बटे के अंदर तो x+3 ये लीनियर फैक्टर है और जो x² + 1 है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो लीनियर और ये मैक्सिमम जो आ गया क्वाड्रेटिक, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये फैक्टराइज नहीं होगा पहले लीस्ट फॉर्म में, तो ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक आ गया, जिस वजह से ये जो पहले इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि टाइप नंबर 3 बन रही है क्वाड्रेटिक की, ये क्वाड्रेटिक। इसमें भी अगर आप देखें तो सेम वही फैक्टर x² + 1 सेम फैक्टर है, साथ में एक लीनियर आ गया। इसको देखें, इसकी अगर फैक्टराइज करें आप तो फैक्टराइजेशन मज़ीद नहीं होगी क्योंकि ये पहले लीस्ट फॉर्म में है। ये क्वाड्रेटिक आ गया, ये लीनियर आ गया, ये क्वाड्रेटिक आ गया, ये लीनियर आ गया। तो इन चारों क्वेश्चंस के अंदर 1, 2, 3 और 5 के अंदर हमने डिनोमिनेटर में देखा एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है। बाकी सोल्यूशन बिल्कुल वही है जैसे हम 5.1 और 2 के अंदर कर चुके हैं। अभी जस्ट इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है क्वाड्रेटिक की वजह से, वो भी हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब इन चारों में से मैं जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊँगा, बाकी आप इन्हीं स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 कर लीजिएगा। ये मैंने साथ लिख दिया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे फिर उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ये हाईलाइट कर दिया कि हम 5.3 पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। लेफ़्ट साइड पे लिख दिया सेम क्वेश्चन फ्रैक्शन, इधर हमने इंट्रोड्यूस करवाया कांस्टेंट a ओवर लीनियर फैक्टर, ये मौजूद था, अगर लीनियर हो तो उसको लिख देना है नीचे एक कांस्टेंट के। इधर हमने लिखा दूसरा, ये जो x² + 1 था ये रिपीट नहीं हो रहा, जस्ट इसकी पावर 1 है तो 1 टाइम आ जाएगा। ऊपर हमने कांस्टेंट b इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इस पावर 2 होने की वजह से b के साथ x लिख दिया, और जब भी x आएगा तो अकेला bx नहीं आएगा बल्कि इसके साथ एक नया कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ये इसकी मेथडोलॉजी है, जो इसका मेथड डेवलप हुआ है सॉल्व करने का, ये वो है। तो इसके साथ एक और कांस्टेंट आपने लेना है जो कि c है। तो पता चला कि जहाँ भी क्वाड्रेटिक आएगा वहाँ पे आप ऊपर जो कांस्टेंट लेंगे उसके साथ x आएगा, और एक बन जाएगी वेरिएबल वाला कांस्टेंट और उसके साथ एक कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल आपने ऐड करना है। तो जो कांस्टेंट टर्म a, b और c होती है उसको हम इक्वेशन स्टार का नाम दे रहे हैं थ्रू आउट अपने चैप्टर के अंदर। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जब इक्वेशन स्टार बन जाती है तो इक्वेशन अल्फ़ा बनाते हैं। इक्वेशन अल्फ़ा बनाने के लिए हम दोनों साइड पे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये डिनोमिनेटर है x+3 × x² + 1, इनको मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, x² + 1 x² + 1 से कैंसिल, x+3 से कैंसिल, ऊपर रह गया 9x - 7। और इधर अगर हम देखें a x+3 से कैंसिल, बाकी रह गया x² + 1, ये आ गया a के साथ। ये है होल वैल्यू bx + c, ये एक वैल्यू काउंट होगी इसलिए ब्रैकेट लगा दी। नीचे x² + 1 है, ये x² + 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x+3 बच जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x+3 से। इसको हम इक्वेशन अल्फ़ा कह देंगे। अब इक्वेशन स्टार भी बन चुकी है, इक्वेशन अल्फ़ा भी बन चुकी है। फिर हम जब इक्वेशन अल्फ़ा बना लेते हैं उसके बाद जाते हैं वापस इक्वेशन स्टार के अंदर। इक्वेशन स्टार के अंदर हम देखते हैं कि कांस्टेंट के नीचे लीनियर फैक्टर है, अगर है तो हम उसको 0 के इक्वल सपोज करते हैं। तो x+3 को 0 के इक्वल सपोज किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली जो कि -3 आ गई। इसको हम इक्वेशन अल्फ़ा में पुट करेंगे, एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन अल्फ़ा कौन सी है, ये इक्वेशन है। अभी x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे -3, तो ये x की जगह पे -3 रिप्लेस कर दिया और ये -7 आ गया, a वैसे ही आ गया, x की जगह -3² आ गया, x की जगह सॉरी इधर भी -3 आता है, x की जगह -3 आ गया, प्लस c आ गया -3 और ये +3। अभी हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हुए कि +- -9 3 27 और -7 आ गया। माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आएगा तो 9 हो जाएगा +1। अभी ये -3 है, ये +3 है, जब ये ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। ये वाला 0 इस सारी टर्म को b और c वाली होल ब्रैकेट को भी 0 कर देगा। दैट्स वाई
ये ख़त्म हो गया बी और सी, जस्ट ए रह गया। तो ये बन गया 10A लिख दिया। राइट साइड पे बन रहा है, लेफ़्ट साइड पे बन रहा है -34। तो जब इसको ऑपरेट करेंगे तो लास्ट में ए की वैल्यू आ गई -17/5। तो ये एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल चुकी है। एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद हम दोबारा जाते हैं इक्वेशन स्टार के अंदर। स्टार के अंदर जो नेक्स्ट कांस्टेंट है उसके नीचे देखते हैं क्या लीनियर फैक्टर है। बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर हम इक्वेशन अल्फ़ा को रीराइट करते हैं। इक्वेशन अल्फ़ा को रीराइट करते हैं और x के हिसाब से उसे अरेंज करते हैं। x की ज़्यादा पावर पहले लिखते हैं, फिर छोटी पावर उनमें से कॉमन लेके सब कुछ लिखते जा रहे हैं। तो ये नेक्स्ट कांस्टेंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन अल्फ़ा को रीराइट करेंगे। ये एक दफ़ा इक्वेशन अल्फ़ा मैंने लिख दी, 9x माइनस ये a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस b, ये b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। b x वाली जो ब्रैकेट है उसको अंदर मल्टीप्लाई किया। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स स्क्वेयर बन गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3bx बन गया, ये बना हुआ 3bx। फिर ये c इससे मल्टीप्लाई होगा तो cx हो जाएगा, और c अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3c हो जाएगा, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ax स्क्वेयर हो गया, a 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया। अब इसमें एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू ये है और ये एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू है, और जो लेफ़्ट साइड है वो 9x माइनस 7 वैसे ही रिपीट होगी। इनमें से एक्स स्क्वेयर वाले में से हमने एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, बाकी रह गया ये वाला a और ये वाला b, इनको ऐड करके लिख दिया, साइन वैसे ही आ गए। ये x वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, दोनों में से x कॉमन आया, बाकी रह गया 3b प्लस c, ये आ गया। ये कांस्टेंट a और ये कांस्टेंट 3c, ये अलहदा साइड पे सम हो गया। 9x माइनस 7 वैसे लिख दिया, एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट नहीं था तो हमने ज़ीरो सपोज कर लिया ख़ुद से, क्योंकि हमने कंपेयर करना है। अभी जब भी हम इक्वेशन अल्फ़ा को रीराइट करते हैं उसके बाद हम अरेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे हम कॉफिशेंट कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कॉफिशेंट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम कॉफिशेंट कंपेयर करेंगे। जब कॉफिशेंट कंपेयर किए तो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट a प्लस बी इधर 0 वाले के बराबर आ गया, और 3b प्लस c 9 के बराबर आ गया, क्योंकि इधर x का कॉफिशेंट 9 है, इधर ये वाला है। और जो a प्लस 3c है इधर वाले कांस्टेंट -7 के बराबर आ गया। तो ये तीन इक्वेशन बन गई, 1, 2 एंड 3। हमारे पास पहले कांस्टेंट जस्ट हमने a फाइंड किया वो -17/5, b और c अननोन है। तो हमने ऐसी इक्वेशन यूज़ करनी है जिसके अंदर b और c की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो पहली इक्वेशन देखें, a प्लस बी इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं। अगर हम a की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी जो कि +17/5 है। तो दो कांस्टेंट आ गए a और b। नेक्स्ट रह गया c। अब हमने ऐसी इक्वेशन यूज़ करनी है इन दो में से, सेकंड एंड थर्ड में से, जो इजी भी हो और हमें जल्दी से c की वैल्यू दे दे। तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 यूज़ किया है। a की जगह -17/5 आ गया, ये +3c वैसे ही आ गया, और -7 आ गया। इस चीज़ को जब इसका एडिटिव इन्वर्स ऐड किया दूसरी साइड पे तो ये बन गया -7/17/5, और फिर इसका एलसीएम लिया, 3 पे डिवाइड किया, तो लास्ट में हमें जाके इक्वेशन मिल गई, जो वैल्यू मिली है इसकी वो मिली है c = -6/5। तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू आ चुकी हैं। यही हमारी प्रैक्टिस रही है पहले भी, थ्रू आउट एक्सरसाइज 5.1 से लेके अभी हम 5.3 पे आ गए हैं कि कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और फिर जो इक्वेशन स्टार हमने सपोज की हुई उसके अंदर पुट कर देनी है। तो ये मैंने लिख दिया नेक्स्ट स्टेप कि पुट a वैल्यू, b वैल्यू एंड c वैल्यू इन इक्वेशन स्टार। जब स्टार में पुट करेंगे तो स्टार इक्वेशन ये थी। स्टार इक्वेशन मैं दोबारा आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन स्टार है, ये वाली 9x माइनस 7 ओवर दीज फैक्टर्स a ओवर x प्लस 3 bx। अब हम a की वैल्यू पुट कर देंगे -17/5, b की वैल्यू पुट कर देंगे 17/5, और फिर c की वैल्यू पुट कर देंगे -6/5। तो देखते हैं इसमें से कॉमन क्या आता है, कैसे लिखते हैं। ये आ गई वैल्यूज़। -17/5 था तो ये 5 बटे में x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये b की आ गई वैल्यू 17/5x, और ये c की वैल्यू आई है। c की वैल्यू हम 18/15 भी पुट कर सकते हैं,
बट इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है -6/5। तो इधर -6/5 आ गया। ये 17/5 इसके बटे में भी 5 है, इसके बटे में भी 5 है, दोनों में से नीचे से 5 कॉमन आ गया, तो इसको अगर हम लिखें तो ये बन गया 1/5। बाकी रह गया 17x और -6 रह गया। ये जो 5 है, क्योंकि ये प्रैक्टिस है हमारी और वैसे भी रूल है कि बटे का बटा जब आ जाता है तो ये नीचे मल्टीप्लाई होकर 5x² + 1 बन गया और ये 17x -6 रह गई। ये -17 आ गया, 5 × x + 3 आ गया। तो ये वो पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई हैं जो हमें रिक्वायर थी। जो क्वेश्चन था 9x - 7 ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये हमने फाइंड कर लिए। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पे आपने क्वेश्चन नंबर करना है 2, 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 ये एक जैसे हैं।